अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कैथोड रेज। आज हम कैथोड रेज के इस टॉपिक में कैथोड रेज की डिस्कवरी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इसकी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो थॉरली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या जो कैथोड रे ट्यूब है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। लेकिन बाद में इन कैथोड रेज को जब जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये एक्चुअली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और उन्होंने इनका नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा। तो यूं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई और कैथोड रेज की जो डिस्कवरी है वो उसके साथ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वो कनेक्टेड है, यानी ये दोनों एक ही हैं। बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे हुई। तो सबसे पहले ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है या जो कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ पर कुछ चेंजेस की गई कि जब यहाँ पर कैथोड जो इलेक्ट्रोड है और जो एनोड जो इलेक्ट्रोड है, इनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 किलोवाट से 20 किलोवाट केवी तक इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्रिएट किया गया। और बाद में दूसरी बात, यहाँ पर वैक्यूम पंप के जरिए इसका जो प्रेशर है वो 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जो है वो इसका जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर, उसको जो है वो कम किया गया। और इस ट्यूब में जो है वो एक मुख्तलिफ गैसेस जो है वो भरी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नियॉन गैस को जो है वो रखा गया। तो इन्होंने क्या देखा कि जब पावर सोर्स को ऑन किया गया तो यहाँ से जो एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में एक ग्लो नजर आया और वो ग्लो जो है वो मूव कर रहा था एनोड जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ। ये जो ग्लो है वो मूव कर रहा था। तो इस तरह जो है वो कैथोड रेज की जो है वो डिस्कवरी मुमकिन हुई। इस तरह इसकी डिस्कवरी जो है वो परफॉर्म हुई। अब बात करते हैं जो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से कुछ अगर बात करें तो सबसे पहले जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव करता है। इस बात को कैसे प्रूव किया गया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर एक ओपीक ऑब्जेक्ट को जो है वो रखा। जब उन्होंने इस ओपीक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो जो यहाँ पर एनोड की तरफ यानी अपोजिट टू कैथोड, उन्होंने एक शेडो को जो है वो पाया और इस बात से ये प्रूव हुआ कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि जो कैथोड रेज हैं आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है उन पर मुश्तमिल होते हैं। इस बात को कुछ यूं प्रूव किया गया कि जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या जो पॉजिटिव जो फील्ड है उसको जो है वो रखा गया तो ये जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हुई जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ। या बाद में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें कि अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की गई तो वहाँ पर भी क्या देखा गया कि ये जो कैथोड रेज हैं वो नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इसी तरह हम ये बात भी कर सकते हैं कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जैसे हमने अभी जिक्र किया। इसी तरह जो कैथोड रेज हैं ट्रेवल विद हाई स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, हेंस पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी। अब इस बात को फिर कैसे साबित किया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये हाई स्पीड जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। और इस बात को जो है वो कुछ यूं इस तरह प्रूव किया गया कि जब यहाँ पर कैथोड रेज के जो कैथोड जो इलेक्ट्रोड है और एनोड इलेक्ट्रोड के दरमियान में जब एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक मीका पैडल जो है वो व्हील रखा गया, तो मीका पैडल व्हील से क्या हुआ, एक स्मॉल व्हील को जब यहाँ पर रिप्लेस किया गया
तो जब कैथोड रेज की यहाँ पर पावर सोर्स को ऑन किया गया तो वो जो मीका पेडल था उसने मूवमेंट शुरू कर दी, उसने जो है वो मोशन शुरू कर दिया। तो इस तरह जो है वो इस बात को प्रूव किया गया कि ये जो कैथोड रेज हैं इनमें ये एबिलिटी मौजूद होती है कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके या पोजेस कर सके। जैसा कि हमने प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज में भी ये बात इस बात पर गौर किया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये कैपेबल होती हैं जो एक्स रेज की प्रोडक्शन में, लेकिन तब जब यहाँ पर हैवी मेटल एनोड जो है वो रखा जाता है तब, और कुछ कंडीशंस इसकी चेंज कर दी जाए तो तब जो है ये एक्स रेज को भी प्रोड्यूस करती हैं। उम्मीद है आप सबको इस लेक्चर के हवाले से कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।